आज का जो टॉपिक है आप लोगों का वो टॉपिक है टेंजेंट लॉ, है ना। इसी के बाद टेंजेंट आपको मैग्नेटोमीटर या फिर गैल्वेनोमीटर उसको बोलते हैं, पढ़ देंगे, ठीक है। फिर डिफ्लेक्शन और उसके बाद ऑसिलेशन, ये तीन ही टॉपिक पढ़ने हैं आपको, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ क्या सिखाना चाहता है टेंजेंट लॉ, उसको ध्यान से समझना। जैसे ये अर्थ है ना आपका, तो अर्थ का जियोग्राफिकल साउथ से जियोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन होता है, ठीक है ना। इसका नॉर्थ इधर होता है तो इधर से निकल के ऐसे जा रहा होता है, ठीक है। हमने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रख दिया, जैसे ये रख दिया है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, ऐसे निकलेगा ना ऐसे, तो इधर जा रहा है ये इधर जाएगा, तो जिधर जाता है उधर क्या होता है बताना, साउथ होता है, ठीक है, गुड। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार मैग्नेट लूंगा, अब उस बार मैग्नेट को कहाँ रखेंगे, मान लो यहाँ पर कहीं रख रहे हैं, कहीं भी रख रहे हैं, तो रखने के बाद वो जो बार मैग्नेट है, जैसे मान लो कि हमने एक नीडल रख दिया, तो नीडल जो है कंपास नीडल है, वो कहाँ लाई कहाँ करेगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, जैसे ये बी एच इधर था और ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इधर था, दोनों के बीच का एंगल हमने 90 लिया, एज्यूम किया, ठीक है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट बनेगा, जहां कहीं बनेगा बी रिजल्टेंट, वहीं पर ये बार मैग्नेट आप जो भी नीडल ले रहे हैं, ठीक है, तो वो वहीं पर लाई करेगा। तो एक सिंपल सा हम बना लेते हैं, कुछ है ऐसा, ध्यान से देखना ऐसा, ठीक। अब इसका सेंस क्या हुआ, सपोज यहाँ पर हमने डायरेक्शन ले लिया है एन, और यहाँ पर क्या ले लिया है एस, ऐसा, तो क्या यहाँ लाई करेगा कि नहीं करेगा, ये इसका ये इधर है, इसका इधर है, तो इसका रिजल्टेंट किधर जाएगा, अब पता है, नीचे जाएगा, इसका रिजल्टेंट कुछ ऐसे ही तो जाएगा ना, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इन दोनों का ये एंगल क्या है, बीच का होता है थीटा है, तो ये थीटा पे ऐसा लाई करेगा, मतलब रुक जा रहा है, रेस्ट कंडीशन में आ गया, ठीक है। अगर ये रेस्ट कंडीशन में आ गया तो इसके पीछे का क्या रीजन हो सकता है, उसको थोड़ा पकड़ लेते हैं। देखो ये फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये फोर्स किधर लगा रहा है, इस डायरेक्शन में, और ये फोर्स किधर लगा रहा है, इस डायरेक्शन में। ध्यान से देखो ना, ये भी देखो साउथ है ना, क्योंकि जियोग्राफिकल साउथ जियोग्राफिकल नॉर्थ ये दिखा रहा हूँ, पर एक्चुअल में जिधर एरो जाता है वो साउथ होता है, और ये नॉर्थ है, तो ये नॉर्थ को साउथ अट्रैक्ट करेगा, ये साउथ है ये नॉर्थ है, तो इसको अट्रैक्ट करेगा, फाइन। तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा, उस फोर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, जैसे आपने यहाँ पर एक पढ़ा था फॉर्मूला, एफ अपॉन क्यू, पढ़े हैं ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, क्यू ई इक्वल एफ। अब यहाँ क्यू तो नहीं होता है, क्यू की प्लेस पर क्या होता है, होल स्ट्रेंथ एम, ई की प्लेस पर क्या होता है, बी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ऐसे ही इस साइड भी आप चेक करेंगे तो इस साइड भी आपको मिलेगा एम बी, तो ये हो सकता है कि बी हम लिख सकते हैं, इसको बी एच लिख दें, अर्थ के मैग्नेट की वजह से हो रहा है, बी एच हो रहा है, ठीक है। दोनों फोर्स जब लगाएंगे किसी चीज पर, जब दो फोर्स अप्लाई होते हैं तो टॉर्क को हम प्रोड्यूस होता है ना, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ना आर क्रॉस एफ, ठीक है। तो जब वो टॉर्क प्रोड्यूस होगा तो एक का डायरेक्शन किधर बनेगा, दूसरे का डायरेक्शन किधर बनेगा, दोनों जैसे भी बनेंगे, जैसे ये फोर्स है ना, फोर्स इधर लग रहा है और इसका लेंथ किधर इधर है, तो लेंथ से आप करके इधर देखें फोर्स, तो ये अंदर की तरफ जा रहा है। अब इसका चेक करें, लेंथ इधर है और फोर्स इधर जा रहा है, तो ये किधर जा रहा है, बाहर की तरफ, तो एक टॉर्क अंदर की तरफ, एक टॉर्क बाहर की तरफ, तो रिजल्टेंट टॉर्क कितना हो गया, जीरो। उसी जीरो से एनालिसिस अब कर लेंगे हम, इस पर दोनों का टॉर्क हम इक्वल कर लेते हैं, तो टॉर्क का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, एम बी। अब एम बी साइन थीटा होता है, cos थीटा नहीं होता है, क्या होता है, एम बी साइन थीटा बता रखा हूं ना टाउ के, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो cos थीटा हो जाएगा, एम बी साइन थीटा, और यहां भी होगा एम बी साइन थीटा। पर यहां पर एक बात है, देखो यहां पर एंगल कितना है, टोटल 90 था, तो कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, यही होगा ना, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये यहां पर कौन सा एस था, जो अर्थ का एस था, ओके, उसका हम लेंगे, तो एम से एम क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट,
और मुझे बताएं साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, क्या है? कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस थीटा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बी कॉस थीटा और यहाँ पे क्या लिख दें? बी एच साइन थीटा। अब देखिए अगर मैं b यहाँ पर सिर्फ निकालूं b की वैल्यू तो क्या आ जाएगी, मैं इसको रफ कर लेता हूँ। तो देखिए b की वैल्यू क्या आ रही है, वो कैसे आएगी बाबू, इधर देखिएगा। साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा? कॉस थीटा, और यहाँ पर क्या है? बी एच है, तो साइन अपॉन कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? टेन थीटा। तो b की वैल्यू क्या आ गई? बी एच टेन थीटा। ये रिजल्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या निकाला मैंने? बी एच टेन थीटा। ठीक है, तो ये रिजल्ट आप याद रखेंगे। अब इससे कुछ और कहानी हम स्टार्ट करेंगे। अभी ये जो वीडियो है आपका टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, ओके, मैग्नेटोमीटर भी इसको बोलते हैं। क्या होता है कि बीच में कंपास बॉक्स रखा हुआ है, कुछ ऐसा रखा होता है, या बन नहीं पा रहा मुझसे, ठीक है, कुछ ऐसा रखा रहेगा। ये आपका क्या है? कॉइल। इसमें करंट फ्लो कराएंगे, तो ये करंट फ्लो कराएंगे तो देखो ये मैग्नेटिक फील्ड किधर निकल रहा है? बाहर की तरफ निकलेगा। और जो अर्थ का है वो कैसे जा रहा है? ऐसे नीचे ऐसे रखे थे ना, ऐसे। तो ऐसे रखने पर अब ये मैग्नेटिक एस को इधर निकाला और ये अर्थ का ऐसे जा रहा है। बात को पकड़े, जैसे ये अर्थ का ऐसे जा रहा है और हम कैसे निकाल रहे हैं? ऐसे। 90 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना। और कंपास यहाँ रखा हुआ है, तो इस पर वो सेम सिचुएशन काम कर रहा है, टेंजेंट लॉ काम करेगा। तो टेंजेंट लॉ का फॉर्मूला हमने क्या दिया था अभी? बी इक्वल बी एच टेन थीटा। अब मुझे पता है कि कॉइल में जब किसी, ये कॉइल है, इसमें जब करंट हम फ्लो करा देते हैं तो इसमें जो सेंटर पर, ये सेंटर पर रखा हुआ कंपास, तो सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है बी, उसकी वैल्यू क्या होती है? म्यू नॉट आई अपॉन 2a, जिसका रेडियस मुझे नहीं पता, ए रखें या जो कुछ रखना रख लें आप, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स अगर n है तो n भी कर लेना, ठीक है। तो बस यहाँ b की वैल्यू आप चाहे तो उठा कर रख सकते हैं। म्यू नॉट अगर n रखना चाहते हैं n रख लें, 2r, यही किसके इक्वल हो जाएगा? बी एच टेन थीटा के। दैट्स इट। ठीक, इतनी सारी बातें हैं, इसमें बहुत ज्यादा बातें नहीं है। आगे हम स्टार्ट कर देते हैं अब डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर, ठीक है। क्या स्टार्ट करेंगे? डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर। ये आपका है डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर, ठीक है। डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर क्या होता है, इसको ध्यान से समझते हैं, है ना। कभी कभी जुबानी फंस जाती है, बहुत अच्छी बात नहीं है। साइड में कुछ बनाता हूँ आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए। ये है आपका पृथ्वी, और ये है नॉर्थ, और ये क्या है? ईस्ट। अरे नॉर्थ के नीचे यहाँ साउथ होता है, ओके। तो जियोग्राफिकल साउथ इस डायरेक्शन में है और जियोग्राफिकल नॉर्थ इस डायरेक्शन में है। तो BH किधर होगा? जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? नीचे से ऊपर जाएगा। वेरी गुड, आप लोग पकड़ लिए हैं। अब ऐसा जाएगा। इसका क्या नाम है? BH। और जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वो किसके थ्रू में बना रहा हूं? एक हमने बार मैग्नेट रखे हैं। क्या रखे हैं? ये बार मैग्नेट, ये हमने रखा है, ठीक है। और इसके यहां से यहां तक के पॉइंट को आप चाहें तो RD कुछ ले सकते हैं, बहुत छोटा होता है, इतना अंदर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। बार मैग्नेट आपने ले लिया है, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो ये तो सेम सिचुएशन क्रिएट कर देगा, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे नॉर्थ से निकलती है। तो ये देखिए आप, ये ऐसा जा रहा है, ये ऐसे हो गया, ये बी एक्सटर्नल ऐसे है और ये BH ऐसे है। तो फिर से तो वही हो गया ना, टेंजेंट लॉ फॉलो करने लग गया। तो टेंजेंट लॉ का फॉर्मूला हमने क्या देखा था? बी को जल्दी बता दे, BH tan थीटा। जी बी का फॉर्मूला यहाँ क्या होगा? बार मैग्नेट अगर रखा हुआ है और उसके एक्सियल पॉइंट पर है नहीं ये, तो एक्सियल पॉइंट का फॉर्मूला क्या था? याद है? आप भूल गए हैं? 2mk या km लिख सकते थे ना इसको, R Q। ठीक है, याद नहीं तो ठीक ही होगा ना। ठीक है, 2m क्या R Q। अब वो देख भी रही है, सब गलत तो नहीं लिख दिया आप। अब देखिए k की प्लेस पर आप लोग और क्या लिख सकते हैं? 1/4। मैं देखो खुद गलत लिखने लग गया। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 10⁻⁻7। ये किसके इक्वल हो जाएगा? BH tan थीटा। तो ये हमने लिखा, किसकी वजह से लिखा? एक्सियल पॉइंट पर अगर ये कंपास में लिखा है, छोटा सा होता है, और तो यहां से आप ये इसका डिस्टेंस चेक कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा। यहां भी सेम कंडीशन हो रहा है, पर यहां पर थोड़ी सी कुछ बातें अलग हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगे आप बताएं, सोच के देखिए
कैसे हो जाएंगी? यहाँ पर भी ये चीजें रहेंगी कि नहीं रहेंगी? रहेंगी। ऐसे ही अर्थ रहेगा, अर्थ तो बदल नहीं जाएगा। ये नॉर्थ ये साउथ, तो किधर से किधर जाएगा आपका पता है? बता दे जल्दी बता। ऊपर जा रहा है, पर इसमें अब कैसे जाएगा? इसमें कैसे जा रहा है? इसमें कुछ ऐसे जा रहा है क्या? मैग्नेटिक फील्ड देखे, ऐसे जा रहा है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड तो सर ऐसे जा रहा है। तो क्या अब इसके किस पॉइंट पर मिलेगा? अब अगर आप गौर चेक करें तो ये किस पॉइंट पर आप चेक कर पा रहे हैं? इसके इक्वेटोरियल पॉइंट पर मिल रहा है क्या? इक्वेटोरियल पॉइंट पर देखें तो बार मैग्नेट के जब इक्वेटोरियल पॉइंट पर जब चीजें मिलती हैं आपको, तो उसका एनालिसिस हम कैसे करते हैं? अच्छा यहाँ पर देखो कंफ्यूजन आप क्रिएट कर लेना, मुझे लग रहा है कुछ तुम लोग डाउट्स आप देख रहे हो। वैसे ये आपको दिख रहा है, इधर देखें, इधर देखें, देखें इसको आप क्या समझे? कंपास नीडल, ठीक है, ये जो दिख रहा है आपको। अब ये ऐसे रखा हुआ कंपास नीडल, और मान लो कि आपने एक बार मैग्नेट ले लिया, कुछ ऐसा बार मैग्नेट, इधर देखें ये हो गया बार मैग्नेट। ये बार मैग्नेट जो है क्या कर रहा है? बार मैग्नेट सर, बार मैग्नेट जो है ये ऐसे रखा हुआ है, तो ये इधर से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगा, जाएगा ना ऐसे। ये नॉर्थ है, ये क्या है? साउथ है। जैसे यहाँ पर रख दिया, ठीक है, ऐसे ही तो रखा हूँ। एक कंडीशन में मैंने ऐसे रखा था, और इस कंडीशन में मैंने कैसे रख दिया? ऐसे रख दिया। तो सर ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। अर्थ का कैसे जाएगा? नॉर्थ टू साउथ, तो कैसे जाएगा? ऊपर ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? श्योर है ना? दिख रहा है अर्थ? लॉक कर दीजिए। लॉक कर दें तो अर्थ का कैसे जा रहा है? ऐसे। कितना डिग्री बन गया? 90 डिग्री। तो अगेन रिजल्ट आपका क्या देगा? कैसा रिजल्ट देगा? ये देगा। लेकिन अब बी यहाँ पर बदल जाएगा। अब यहाँ पर इक्वेटोरियल पॉइंट की वजह से बी आएगा। किसकी वजह से आएगा? इक्वेटोरियल पॉइंट की वजह से। उस बी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? बी इक्वल हम लिखेंगे बी एच टेन थीटा, और ये इक्वेटोरियल पॉइंट का फॉर्मूला बता दें, किलोमीटर होता है क्या, और आर क्यूब इक्वल क्या हो जाएगा? बी एच टेन थीटा। यहाँ पर 2 किलोमीटर होता है, एक से पॉइंट पर यहाँ पे 1 किलोमीटर होता है। ऐसे आप याद रखें इसको, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। इसको नोट कर ले, फिर आगे कुछ बातें करते हैं। चलिए देखिए, अब ये कंडीशन एक और एनालिसिस में कर रहा हूँ कि इस बार मैग्नेट को हम या तो इधर शिफ्ट कर लेते हैं या और आगे शिफ्ट कर लेते हैं, तो R1 R2 चेंज हो जाएगा। तो पहली कंडीशन में हम लिख लेते हैं B1, क्या लिख लेते हैं? B1, और दूसरी कंडीशन में क्या लिख लेते हैं? B2। तो क्या B1 B2 में कुछ बातें आएंगी निकल के? हाँ बिल्कुल आएंगी, दोनों चीज चेंज हो जाएगी ना। तो दोनों का इक्वेशन थोड़ा सा एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। B1 का केस क्या आ जाएगा? 2 km, मैं km लिख लेता हूँ, किलोमीटर, 2 किलोमीटर से आसानी से आपको याद रहेगा, ठीक है। और नीचे R क्यूब, लेकिन R1 होगा ना, पहले डिस्टेंस यहाँ से यहाँ R1 है, अपन ने लिया, फिर आगे इधर रख लेंगे इसको, ठीक है। तो मैं यहाँ से ये आपसे बोल रहा हूँ कि BH10 यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10 भी तो चेंज होगा, अभी ये भी देखा 10 चेंज होगा ही नहीं होगा। जैसे A इतना था और B इतना हो गया, तो यहाँ पर आपका 10 क्या बन रहा है? और ये इतना है BH, और B कितना? सिर्फ इतना है, तो 10 क्या हो रहा है? देखो चेंज हो रहा है। तो यहाँ से tan θ1 हमने ले लिया, क्या ले लिया? tan θ1, ठीक है। BH चेंज होगा कि नहीं होगा? अर्थ का वो मैग्नेटिक फील्ड वो तो नहीं चेंज हो जाएगा, और K μ0/4 वो भी नहीं चेंज होता है। तो जो नहीं चेंज होता उसको एज इट इज रहने दे, तो जो चेंज होता है उसको मैं ऐसे कर लिया। अब क्या किसका लिखेंगे? B2 लिख लें, क्या लिखें बताएं? 2K, उसी को सिंपलीफाई कर देना। R2 लिख लिया। दूसरी कंडीशन बाद में थोड़ा सा और दूर हमने कर लिया है, और यहाँ पर क्या है? BH10 θ2। अच्छा जी सर, अब इसको क्या करते हैं? डिवीजन दे देते हैं, बोला भाग दे देते हैं। हाँ बहुत अच्छी बात। B2 वो इक्वेटोरियल पॉइंट वाला लिखेंगे ना। मैं इक्वेटोरियल पॉइंट नहीं लिया हूँ, मैं कौन सा लिया हूँ? मैं एक्सियल वाला लिया हूँ, ठीक है। एक ही इसी पर दोनों का एनालिसिस कर रहे हैं। तो 2 से 2 कैंसिल, K से K कैंसिल हो गया। कुछ चीजें ऊपर नीचे हो जाएंगी, जैसे ये M1 तो यही है, M1 तो ऊपर रहेगा आपका। M1 के साथ कौन आ जा रहा है? R2 आ गया। नीचे क्या है? M2 है। और यहाँ पर क्या जाएगा देखेंगे?
R1, इन दोनों का क्या कर ले होल क्यूब इक्वल क्या हो जाएगा tan थीटा 1 अपॉन BS से BS भी क्या हो जाएगा। कैंसिल हो जाएगा। तो ये एक फॉर्मूला एक रिलेशन बन के निकल के आ रहा है M1 अपॉन M2 R2 अपॉन R1 का होल क्यूब यहाँ पर tan थीटा 1 अपॉन tan थीटा, जैसा भी होगा हम फॉर्मूले में डाल रखेंगे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट हो गया, ये डिस्टेंस हो गया उसका, कहाँ से डिस्टेंस हमेशा लेते हैं मिड पॉइंट से, है ना। और यहाँ पर थीटा 1 थीटा 2 इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, ठीक। इसको नोट कर लें, फिर अब ऑसिलेशन हम स्टार्ट कर लेते हैं मैग्नेटोमीटर, ठीक है। ठीक, इसको नोट कर लें आप, वाइब्रेशन भी इसको